लो जी, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए और यूक्रेन ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। जी हाँ, कल तक जेलेंस्की अमेरिका से नाराज थे, यूरोप का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अब अचानक यू टर्न लेकर अमेरिका से मिनरल डील साइन करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या जेलेंस्की को समझ आ गया कि बिना अमेरिका के उनका गुजारा नहीं, या फिर पश्चिमी देशों ने बैकडोर डिप्लोमेसी से यूक्रेन को पटरी पर ला दिया? आइए विस्तार से समझते हैं कि ये पूरा गेम आखिर क्या है। दरअसल इसे जानने के लिए ये समझना होगा कि 48 घंटे पहले क्या हुआ था। तो हुआ ये कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 2 मार्च को एक बड़ी समिट हुई थी, जिसमें यूरोप के 15 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए थे। इस समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे बड़े नेता मौजूद थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी इस समिट का हिस्सा थे और उम्मीद कर रहे थे कि यूरोपीय देश अब खुलकर उनका समर्थन करेंगे। यूरोप के तमाम नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन देने की बात दोहराई, लेकिन अमेरिका जैसी ठोस मदद देने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आया। जेलेंस्की की उम्मीद थी कि अब यूरोप अमेरिका की जगह यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच खबरें आईं कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन कर सकते हैं। इससे संकेत मिलने लगे कि जेलेंस्की अब अमेरिका के बजाय यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बात काफी तनावपूर्ण रही थी। अमेरिका की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यूक्रेन को बिना शर्त अनलिमिटेड फंडिंग नहीं दी जाएगी। इसके बाद जेलेंस्की सीधे ब्रिटेन पहुंचे और लंदन समिट में यूरोप से समर्थन मांगने लगे। लेकिन 48 घंटे के अंदर ही जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ मिनरल डील पर हामी भर दी। जेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा कि हम अमेरिका के साथ मिनरल डील करने को तैयार हैं। अगर अमेरिका हमें दोबारा व्हाइट हाउस बुलाए तो हम जाने को भी तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेनी लोग अमेरिका के समर्थन को याद रखते हैं और इस सहयोग को जारी रखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को धन्यवाद भी कहा और स्वीकार किया कि अमेरिका का समर्थन ही यूक्रेन के लिए जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये पलटी क्यों? दरअसल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और युद्ध की पूरी रणनीति अमेरिका की फंडिंग और हथियारों पर टिकी हुई है। अमेरिका के सहयोग के बिना यूक्रेन युद्ध में टिक नहीं सकता। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि यूक्रेन को और पैसा दिया जाए या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना था कि अमेरिका को अपने संसाधनों को यूक्रेन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका असर यह हुआ कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद पर रोक लगने लगी। यही कारण था कि जेलेंस्की ने यूरोप का रुख किया था, लेकिन यूरोपीय देश भी अमेरिका की तरह खुलकर मदद देने को तैयार नहीं दिखे। दूसरी ओर रूस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बीते हफ्ते ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला तेज कर दिया था। जेलेंस्की समझ गए कि अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिला तो यूक्रेन युद्ध हार सकता है। यही वजह रही कि 48 घंटे के अंदर ही उन्होंने अमेरिका के साथ मिनरल डील पर सहमति दे दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को पहले जैसी फंडिंग देगा? क्या जेलेंस्की को नाटो में एंट्री मिलेगी? क्या भारत इस पूरे समीकरण में कोई भूमिका निभाएगा? दरअसल भारत की भूमिका पर नजर डालें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही इस युद्ध में बैलेंस्ड रुख अपनाया है। भारत ने न तो रूस का खुला समर्थन किया, न ही यूक्रेन का, लेकिन रूस से तेल खरीदकर भारत ने अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर ली। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप की नज़र भी भारत पर बनी हुई है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और यूक्रेन की दोस्ती पहले जैसी रहेगी या फिर ये सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता बनकर रह जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।